हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है साथियों। मासिक कार्यशाला यानी माह फरवरी 2025 में भी मासिक कार्यशाला का आयोजन होना है साथियों। इसके संबंध में भी जब एफएलएन मेला संबंधी जो पत्र जारी हुआ उसमें दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो हम कक्षा 1 एवं 2 में जो होने वाली मासिक कार्यशाला है फरवरी माह की, उस पर बात करने वाले हैं। शिक्षक के निर्देशन में होने वाले खेल कैसे खिलाना है, साथ ही माता तथा शिक्षक के निर्देशन में कौन कौन सी गतिविधि और किस प्रकार से होना है, इन संपूर्ण जानकारी पर बात करने वाले हैं साथियों। तो अब हम चलते हैं उस पत्र पे जिस पे संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथियों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वही पत्र है जो सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ में लिखा हुआ है और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया था, जिसमें एफएलएन मेला के संबंध में संपूर्ण जानकारी और साथ ही जो मासिक कार्यशाला होना है उसकी भी संपूर्ण जानकारी दी गई। साथियों, आप देख सकते हो इसमें परिशिष्ट 1 के रूप में आप देखेंगे तो माह नवंबर से अप्रैल माह 2025 तक यानी नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक मासिक कार्यशाला का आयोजन होना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये आप फरवरी की देख सकते हो। इसी क्रम में आप देखेंगे नीचे मार्च की भी दी गई है और इसी प्रकार से आप नीचे देखेंगे तो साथियों अप्रैल 2025 की भी दी गई है। तो हम बात कर लेते हैं जो फरवरी 2025 की मासिक कार्यशाला है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। और साथियों, एफएलएन संबंधित संपूर्ण प्रकार की जानकारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं और पूर्व की जानकारी के वीडियो भी अपलोड है। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, आप इसी क्रम में देख सकते हैं फरवरी 2025 यानी फरवरी में कौन कौन सी गतिविधि होना है माता के निर्देशन में। आप देख सकते हैं माताओं के निर्देशन में गतिविधि। तो आप देखेंगे तो आओ मिलकर कुछ बनाएं यानी चित्र या रंगोली। माताएं घर पर बच्चों को रंगोली या चित्र बनाना सिखाएं। अब बच्चों को चित्र या रंगोली बनाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र को कार्यशाला में लाकर सभी बच्चों को दिखाएं। इस प्रकार से साथियों देखेंगे अगले ही क्रम में तो शिक्षक के निर्देशन में गतिविधि। तो शिक्षक के निर्देशन में कौन सी गतिविधि होगी तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मुखौटा बनाना। मुखौटा किसका, तो जानवर का हो सकता है या पक्षी का हो सकता है और किस प्रकार से बनाना है तो इसका डिटेल हम देखेंगे कि शिक्षक शाला में बच्चों को शाला में उपलब्ध सामग्री की मदद से पक्षियों या जानवरों के चित्र बनाकर बताएं। जैसे श्याम पाठ पर बनाकर हो सकता है, कापी में बना के दिखा सकते हैं। बनाए गए मुखौटों पर बच्चों से चर्चा करें। जैसे अगर बंदर का मुखौटा है तो पूछें बंदर कहाँ रहता है, बंदर की आवाज़ कैसी होती है। इस प्रकार साथियों अन्य कोई मुखौटा बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हाथी का मुखौटा बनाया है तो हाथी कहाँ रहता है, हाथी की आवाज़ कैसी होती है। इस प्रकार से इससे रिलेटेड जानकारी हो सकती है। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि ऊपर माता के निर्देशन में होने वाली गतिविधि और नीचे शिक्षक के निर्देशन में होने वाली गतिविधि। अब इसी क्रम में साथियों जो शिक्षक के निर्देशन में होने वाले खेल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 खेल भी दिए गए हैं जो शिक्षक के निर्देशन में होना है। तो पहला खेल है मैं बहुत और रिक्त स्थान होता हूँ। तो ये किस प्रकार से होगा तो साथियों आप देखेंगे डिटेल दिया गया कि मैं बहुत रिक्त स्थान होता हूँ। इस प्रकार से साथियों यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है जो हमको लिखना है। यहाँ पे उदाहरण बताया गया है। तो आप देख सकते हैं आगे कि शिक्षक बच्चों से कहे मैं कुछ बोलूँगा और आप मुझे बताना। तो साथियों आगे लिखा हुआ है कि आपको ऐसा कब लगता है और क्यों। तो साथियों देख सकते हो यहाँ पे उदाहरण के रूप में जैसे करके यहाँ पे एक शब्द दिया गया है गुस्सा। तो हमें यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया है यहाँ पे गुस्सा लिख देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि मैं बहुत गुस्सा होता हूँ। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर बच्चों से प्रश्न पूछना है कि आपको ऐसा कब लगता है और क्यों, यानी आपको गुस्सा आ जाए ऐसा कब लगता है और क्यों लगता है। फिर इसी क्रम में आगे देखेंगे तो बच्चों को सोच कर बोलने के लिए कहें, यानी बच्चों को सोच करके या बोलने को कहना है। उन्हें गुस्सा कब आता है और क्यों, इस प्रकार से प्रश्न पूछना है। इस प्रकार से अन्य भावनाएं बताएं और खेल को आगे बढ़ाएं। तो साथियों अन्य भावना जैसे हो सकती है प्रसन्न। तो साथियों जैसे आप प्रसन्न लेंगे तो यहाँ पे आप शब्द लिख देंगे तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर बच्चों से प्रश्न हो जाएगा कि मैं प्रसन्न कब होता हूँ और क्यों, या फिर आप प्रसन्न कब होते हो और क्यों। इस प्रकार से प्रश्न हो जाएगा और खेल आगे बढ़ता जाएगा जैसा यहाँ पे दिशा निर्देश में दिया गया है उसके अनुसार। इसी क्रम में दूसरा खेल है ताली चुटकी। सभी गोले में बैठ जाएं। बच्चों से कहें कि एक खेल खेलते हैं जिसमें एक ताली मतलब 10 और एक चुटकी मतलब 1। पहले अभ्यास के लिए ताली या चुटकी बजाएं और बच्चों से पूछें कितना हुआ। यानी साथियों इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि एक बार ताली बजती है उसका मतलब 10 है और चुटकी बजती है एक बार उसका मतलब 1 है। इस प्रकार से ताली हम चुटकी बजाते जाएं और बच्चों से पूछते जाएं। एक ताली और 3 चुटकी बजाएं और बच्चों से पूछे कितना हुआ।
इस तरह से आगे खेलते हुए ताली चुटकी बजाएं और संख्याएं सिखाते जाएं। इस प्रकार साथियों दूसरे नंबर के खेल में हम बच्चों को संख्या सिखा सकते हैं ताली तथा चुटकी के माध्यम से। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि FLN के अंतर्गत माह फरवरी 2025 की जो मासिक कार्यशाला होना है उसमें माता के निर्देशन में चित्र या रंगोली संबंधित गतिविधि होना है साथियों। और शिक्षक के निर्देशन में आपने देखा कि मुखौटा बनाना, जानवर या पक्षी का उससे संबंधित गतिविधि होना है तथा शिक्षक के निर्देशन में 2 खेल होना है जिसमें दिया गया है कि मैं बहुत रिक्त स्थान होता हूँ और दूसरा खेल है ताली चुटकी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि FLN संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों FLN संबंधी तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधी साथ ही गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।